हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है फूड, भोजन। भोजन मैं आज आपको इसी बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूँ। आप नोट्स बनाते रहिए। भोजन हमें क्या करता है? एक तो हमें ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। दूसरा काम क्या करता है? हमें वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। और तीसरा क्या करता है? तीसरा कार्य करता है रोगों से सुरक्षा करता है। हमारी रोगों से सुरक्षा करता है। और चौथा करता है उपाचयी क्रियाओं का निगमन। उपाचयी क्रियाओं का उपाचयी क्रियाओं का निगमन करता है। आप इतना याद रखना। आप ये लिख लीजिए। उसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट ये करता हूँ कि जो भोजन है, फूड, वो हमें पोषक पदार्थ प्रदान करता है। जो पोषक पदार्थ प्रदान करता है। तो पोषक पदार्थ क्या होता है? पोषक पदार्थ, ये पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं, रोगों से सुरक्षा, दैनिक जीवन के कार्यों के लिए सक्रिय करते हैं। मतलब जब भोजन हम खाते हैं तो उससे हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं। जब भोजन खाते हैं उससे हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं तो ये ऊर्जा हमें देते हैं और वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं, रोगों से सुरक्षा कराते हैं, उपापचयी क्रियाओं का निगमन कराते हैं। तो पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? आपको अब समझ में आ गया होगा कि पोषक पदार्थ क्या हैं और ये क्या करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 2 प्रकार के होते हैं। कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक ऊर्जा प्रदान करने वाले। जो हमें पोषक पदार्थ से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा प्रदान करने वाले। और दूसरा शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करने वाले। मेरा बोर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्लीज़ आप जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूर लिख लें। तो एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं। तो ऊर्जा प्रदान क्या क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आज समझ जाइएगा। और वसा, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरा बोर्ड। ऊर्जा हमें प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा। अगर हम भोजन लेते हैं तो जो पोषक पदार्थ अंदर जाते हैं तो अगर कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, वसा वाले होते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान होती है। अब अगर हम भोजन लेते हैं तो अब बताइए, अब हम अगर ऐसा भोजन ले प्रोटीन जो हमें प्रोटीन मिलती है जिस भोजन से, तो क्या होगा? शारीरिक वृद्धि के लिए प्रेरित करेगा। शारीरिक वृद्धि के लिए प्रेरित करेगा मतलब कि शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करने वाले प्रोटीन होता है। क्योंकि आप जिम में भी जाते होंगे तो वहाँ कहता है प्रोटीन खाइए, प्रोटीन, तो आपकी बॉडी बढ़ जाए, मसल्स बढ़ जाएं। तो जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर को वृद्धि करती है, शारीरिक वृद्धि के लिए प्रेरित करती है। इतना आप समझ गए। उसके आगे उपाचयी क्रियाओं का निगमन, विटामिन, खनिज लवण से और वंशागत में डीएनए आरएनए होता है। ये आपकी पढ़ने की चीज़ें नहीं है, मैं आपको आगे से बता रहा हूँ। अब जो ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार अब हेडिंग आप डालना। मैं छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट समझ आना के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं लिख लेना, बताने जा रहा हूँ। एक तो है लिख लेना, मोनोसैकेराइड। आप लिख लेना, स्पेलिंग एकदम सही है, अक्षर मेरे शब्द सही हैं। और दूसरा है मोनोसैकेराइड के बाद आल्गियोसैकेराइड।
ऑलिगोसैकेराइड को क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम भी है ऑलिगोसैकेराइड का, याद नहीं आ रहा अभी। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बाद अब मोनो में क्या क्या आते हैं? मोनो वाले, मोनो में आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है, ग्लैक्टोज आता है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर जरूर ध्यान देना। तो मोनो में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, और जो मोनो के बाद है डाइसैकेराइड, जिसे ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब ध्यान आ गया, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड मतलब डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में क्या क्या आता है? डाइसैकेराइड में आता है शर्करा, मतलब कि जो शुगर होता है, डाइसैकेराइड में शर्करा आता है, शुगर। उसके बाद जो शर्करा के कौन कौन सी शर्करा आती है? शर्करा के 2 अणु से लगा के 9 अणु तक, ठीक, ये डाई में आता है। उसके बाद पॉली, पॉली मतलब ज़्यादा होंगे शर्करा के अणु। शर्करा का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड। तो उसके बाद अब मैं आपको बताने वाला पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में है 10,000 की संख्या में शर्करा के अणु। ओके। अब मोनोसैकेराइड में आपको मैं बताना चाहता हूँ, मोनोसैकेराइड में था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है वो कोशिकीय ईंधन देता है, कोशिकीय ईंधन देता है। जैसे कि अंगूर, अंगूर का जो शर्करा होता है एकदम कम मीठा होता है, और उसका फैक्टोज में आते हैं फल, जैसे आपका सेब, संतरा हो गया, वो आता है फैक्टोज में। ओके। और जो ग्लैक्टोज में आता है वो आता है दूध, ग्लैक्टोज में क्या आता है? दूध। ओके, ग्लैक्टोज में आता है दूध। अब डाइसैकेराइड की बात करता हूँ, जो 2 अणु से 9 अणु के बाद, तो शर्करा के 2 अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़कर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। लैक्टोज दुग्ध शर्करा में जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिल जाता है तो डाइसैकेराइड का निर्माण करता है। और डाइसैकेराइड में आता है माल्टेज, डाइसैकेराइड में आता है माल्टेज। माल्टेज क्या है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ माल्टेज क्या है। माल्टेज में आता है अंकुरित माल्टेज आपको तब मिलता है जब आप जौ खाते हैं या कोई अंकुरित अनाज खाते हैं, जैसे कि चने या और कुछ, तो आपको डाइसैकेराइड मिल जाता है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की बात कर लेता हूँ। पॉलीसैकेराइड समझ जाना, आप मेरे बोलने पर ध्यान दीजिएगा और मैं आपको इससे समझाता रहूँगा। पॉलीसैकेराइड में 10 या इससे ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर बंध निर्माण करते हैं। एक चीज़ मैंने गलती कर दी है, जहाँ मैंने 10,000 बोला था वहाँ 10 है, तो आप उसे सही कर लेना प्लीज़। 10 या इससे ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर बंध बनाते हैं। इसमें है सेलुलोज, सेलुलोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है। ओके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शर्करा। शर्करा के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं। तो शर्करा जो अपचायक है, जो अनअपचायक है, जो रिड्यूसिंग है
और नॉन रिड्यूसिंग। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो रिड्यूसिंग है वो सभी मोनोसैकेराइड, जो रिड्यूसिंग है रिड्यूसिंग जो अपचायक है उसमें आता है सभी मोनोसैकेराइड। ओके। और जो नॉन रिड्यूसिंग है उसमें आता है सुक्रोज। ओके। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।